हेलो एवरीवन। आज हम लोगों की मौलिक विधि शुरू हो गई है, जिसमें हम लोग मौलिक विधि के वो सारे निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए हैं उनको शुरू कर रहे हैं। लॉ वन या मौलिक विधि, जिसका पहला एक्ट हम लोगों ने लिया है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विधि को सबसे पहले ले रहे हैं हम। उसमें भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को सबसे पहले लिया है, जिसका पहला निर्णय हम पढ़ रहे हैं। देबानंदा तमूली बनाम श्रीमती काकू मोनी कटके, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 एक का और एक खा से संबंधित है। धारा 13 विवाह विच्छेद से संबंधित है, जो कि हम डिटेल्ड स्टडी करा चुके हैं आपको अपने नोट्स में। हमने हिंदू लॉ का जो पढ़ाया उसमें धारा 13 को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। क्या प्रावधान हुआ है? अवर न्यायालयों के द्वारा विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति पारित नहीं करने के आदेश की वैधता, जहां प्रत्युत्तरदाता पत्नी विवाह के 1 महीने के भीतर अपीलार्थी पति के घर से चली गई और 2 वर्ष से अधिक समय से अपीलार्थी के घर नहीं आई। कहने का मतलब है कि एक पत्नी जो अपने विवाह के ठीक 1 महीने के भीतर ही अपने पति को छोड़ के चली गई थी और 2 वर्ष तक वो पति के घर नहीं आई है, तो क्या इस मामले में विवाह विच्छेद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्यों अब विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की गई, अज्ञप्ति पारित नहीं की गई या क्या है? ये सारे चीज़ें हम देखेंगे निर्णय सार में। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सार में? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रावधान में आप सिर्फ ये समझते हैं कि मैटर क्या है और कौन सी धारा में इस लॉ को आपको लगाना है। निर्णय को सही से समझ ले। पहला निर्णय है ये हिंदू विवाह अधिनियम का, या मौलिक विधि का भी यहीं से शुरू कर रहे हैं। मौलिक विधि हम इससे पहले प्रोसीजर पूरा कर चुके हैं, IPC पूरी कर चुके हैं। देवानंदा तमूली बनाम श्रीमती काकू मोनी कटके, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। निर्णय सार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया देखें। लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा 1964 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के मामले में स्थापित विधि के विचार में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी ने यह स्थापित और साबित किया कि प्रत्युत्तरदाता पत्नी है यहाँ पर, प्रत्युत्तरदाता पत्नी ने अपने पति अपीलार्थी का अभित्याग किया है, अतः अपीलार्थी अधिनियम की धारा 13 एक खा के अधीन विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार है। तदनुसार पक्षों के बीच में विवाह को भंग घोषित करते हुए विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति पारित प्रत्युत्तरदाता को एक मुश्त मीन्स एक साथ 15 लाख रुपए का भुगतान करने हेतु अपीलार्थी निर्देशित। मामला आपकी समझ में आ गया होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इस मामले को कि पत्नी जो है अपने विवाह के 1 महीने के भीतर ही पति से अलग हो गई, अपने मैके आ गई और वापस नहीं गई 2 वर्ष तक। तो अपीलार्थी जो है उसने क्या किया, विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किया और विवाह विच्छेद नहीं हो पाया। जो परिवार न्यायालय थे उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट ये गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि पहले भी एक केस लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी बनाम मीना मीना उर्फ मोटा 1964 में हमने ये मामला आपको पहले ही बता दिया था कि अगर विधि के विचार में और अभिलेख पर जो साक्ष्य मौजूद हैं उनसे अगर अपीलार्थी ये साबित कर देता है कि पत्नी ने अपने पति का
अभित्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो आप अपीलार्थी को, जो कि पति है, उसको विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दीजिए और विवाह विच्छेद पाने का हकदार है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह विच्छेद संभव है, क्योंकि यह 2 साल तक वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इसलिए इनका विवाह विच्छेद किया जाना चाहिए। तदनुसार पक्षों के बीच में विवाह को भंग घोषित करते हुए विवाह विच्छेद को आज्ञप्ति पारित कर दी और प्रत्युत्तरदाता, जो कि पत्नी है, उसको 15 लाख रुपए प्रदान करे। कौन? अपीलार्थी पति। ये निर्देशित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का मतलब है विवाह विच्छेद कर दीजिए और विवाह के समय या और बाकी सारी चीज़ें जो भी हुई हों उनके लिए अपनी पत्नी को आप 15 लाख रुपए एक मुश्त दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा, और विवाह विच्छेद कर दिया गया इनका। अब देखिए, समय आपके पास 10-12 दिन ही बचे हैं मुश्किल से, तो अब आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें हमको 9450770772। कोई मैटर ना समझ में आ रहा हो, कोई प्लीडिंग ऑफ चार्जेस ना समझ में आई हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्जिंग ना समझ में आ रही हो, या जजमेंट राइटिंग ना समझ में आ रही हो, या कोई ऐसी असुविधा आपको हो रही हो जिससे आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने 500 रुपये रखी हुई है और ये फ़ीस उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। अगर आप ज्वाइन होते हैं इस ग्रुप पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होते तो हमने अपना चैनल का नाम दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप यूट्यूब पर जब ये डालेंगे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, तो आप डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने डे 1 से लेकर डे 100 तक सारे वीडियो दे रहे हैं। पूरा PCSJ और पूरा UP PCSJ और पूरा UP HJS मेंस का सिलेबस दे दिया है, जो कि पूरा नोट्स है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। जहाँ पर केस लॉ जिन धाराओं में चाहिए था वहाँ पर हमने केस लॉ आपको दे दिया है 2018 से 2021 तक का। और ये अब हम आपको 2022 के केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट के केसेस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप देखेंगे कि पेपर में लेटेस्ट ट्रेंड के जितने भी सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, या तो उनके बारे में प्रश्न आता है या वो खुद प्रश्न वर्क बना के पेश किया जाते हैं, या इन केस लॉज से संबंधित धाराओं को पूछा जाता है। इसलिए ये लेटेस्ट केस लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस मैटर को अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट मैटर है मेंस का। कोई भी चीज़ इससे बचती नहीं है, बचना नहीं है। पूरा पेपर इसी से बनेगा। इसी को अच्छे से आप कंटेस्ट क्लियर कर लीजिए। हर वीडियो के साथ PDF है। आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच कर दीजिए, PDF खुलेगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो को देखिए, और एक बार जब मैटर समझ में आ जाए तो वीडियो को चलने दीजिए, जिससे रिपीटेडली आपको जब वीडियो सुनाई देगा तो हमारी बातें आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएंगी और आप अच्छे से आंसर राइट कर पाएंगे। आंसर राइटिंग अच्छी हो पाएगी आपकी। इस तरह से आप अपने साथियों को भी मैटर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट मैटर है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चले हम लोग अगले केस लॉ पर। ये हिंदू विवाह अधिनियम का दूसरा केस लॉ है। निर्णय देखें हम सुप्रीम कोर्ट का। अरुणाचला गोंडर, ये मृत है। मृत होता तो आप लिखते हैं द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम पोत्री सामी, पोन्नी या पोत्री सामी और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसकी धारा 14, 15 और 16 से संबंधित है। उसके अलावा ये हिंदू विधि देखें, उत्तराधिकारी विधि में एक पुत्री का अपने पिता के स्व अर्जित संपत्ति में पुत्री का अधिकार, जो कि आप धारा 6 में भी देखते हैं। आप धारा 6 में भी लगा सकते हैं इसको, धारा 14 में भी लगा सकते हैं, धारा 15 में भी लगा सकते हैं, धारा 16 में भी लगा सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, 15, 16, जो कि प्रावधान सेकंड पॉइंट में बताया गया है। निर्वसियत
मृत हिंदू महिला की संपत्ति का उत्तराधिकार। दो बातें इस प्रावधान में बताई गई हैं कि जो हिंदू विधि है, हिंदू विधि उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956, उस विधि के अनुसार जो पुत्री है उसको अपने पिता की स्वार्जित संपत्ति में क्या अधिकार है, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान है, अगर कोई हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार कोई स्त्री है, उसकी कोई स्वार्जित या कोई उसकी संपत्ति है और वो निर्वसित ही मर जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, इन दो बातों पर प्रकाश डाला है। कुल मिला के ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसकी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, 15, 16 इससे संबंधित है। हालांकि वो हिंदू उत्तराधिकार की धारा 6 में भी इसको आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोई केस है लॉ याद ना है तो ये लिख दीजिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इन दो प्रश्न जो प्रावधान में बताए गए हैं, जो दो चीज़ें उठाई गई हैं, उन दोनों का किस तरह से निर्णय दिया है। निर्णय सार में देखें, पहले पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, क्या कहा कि एक पुत्री अपने पिता की स्वार्जित संपत्ति वैसे ही प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है जैसे एक पुत्र होता है, और मृतक हिंदू के पुरुष संतान न होने पर उसकी संपत्ति का हकदार पुत्री होगी, न कि मृतक पुरुष का समानोदक या सपिंड व्यक्ति। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, जैसा कि इस पॉइंट 1 में बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के बिंदु 1 में बताया है कि पुत्री पूरी तरह से पुत्र की अधिकार रखती है। कहने का मतलब है पुत्री को भी वही अंश मिलता है जो उसके पुत्र को मिलता है, मृत व्यक्ति के। तो कहने का मतलब है कि पुत्री भी अपने पिता से स्वार्जित संपत्ति को स्वार्जित संपत्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी है, जैसे कि वो पुत्र होती तब वो प्राप्त करती। और इस तरह से अगर वो अकेली पुत्री है तो अपने मृत पिता की पूरी संपत्ति की वो हकदार है, ना कि मृतक जो उसका पिता है उसके अन्य पुरुष समानोदक, मतलब भाई, सपिंड व्यक्ति, ऐसे कोई लोग उसके हकदार नहीं है। अगर उनकी पुत्री जिंदा है तो उसको पुत्री को मिलेगा। क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी मृतक व्यक्ति की पुत्री जिंदा है, पुत्री है तो, या उसके पुत्री के वंशज हैं, तो उनको संपत्ति जाएगी, पुत्री को संपत्ति जाएगी, और किसी सपिंड या अन्य मृतक के भाई वगैरह को नहीं जाएगी। दूसरा जो प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रावधान में, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रावधान में, उसका उत्तर देते हुए, उसका समाधान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बात कही, यदि कोई हिंदू महिला संतानहीन होते हुए निर्वसियत ही मृत होती है, तब यदि उसने संपत्ति अपने माता पिता से दाय में प्राप्त की थी, तब वो संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। और यदि संपत्ति अपने पति या ससुर या ससुर से विरासत में प्राप्त की थी, तब वो उसके पति के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। किंतु यदि महिला अपने पीछे अपने पति या संतान को छोड़ती है या पति को पीछे छोड़ा है, तब धारा 15(1) का, हमने 15 भी पढ़ाई है आपको, 15(1) का के परिवर्तन में आएगा। तब धारा 15(1) का परिवर्तन में आएगी या आएगा, और उसकी संपत्ति इस धारा के अनुरूप या अनुसार उस अनुक्रम में न्यायगत होगी, तदनुसार आदेशित। हमने आपको धारा 15 में बताया है, विस्तृत बताया है कि किस तरह से किसको संपत्ति मिलेगी, पूरा डिटेल्ड स्टडी कराई है हमने। इसलिए आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 को हमारे वीडियो में जाके देख ले। पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के दूसरे बिंदु में बता दिया कि अगर कोई निर्वसतीय महिला मर जाती है
और वो संतानहीन है तो उसे अगर संपत्ति अपने माता पिता से मिली है तो वो पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी, और ससुर या पति से मिली है तो वो पति के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। और अगर महिला मर जाए और अपने पीछे पति या संतान या पति और संतान को छोड़ जाए तो उत्तराधिनियम की धारा 15 के अनुसार संपत्ति बटेगी कि पहले किसे मिलेगी बाद में किसे मिलेगी, पूरी बात हम बता चुके हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया और क्लियर कर दिया कि महिला या स्त्री या पुत्री को पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर का अधिकार है। दूसरी बात, अगर निर्वंशीयती पुत्री भी मरती है या स्त्री मरती है तो किस प्रकार से उसकी संपत्ति को किन वंशजों को दिया जाएगा, किन लोगों को मिलेगी, ये क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय अरुणाचला गोंडर मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम पोत्री सामी और अन्य AIR 2022 में। अब हम लोग चलें सुप्रीम कोर्ट का जो तीसरा निर्णय है हिंदू लॉ का, उस पर चलते हैं। ये रहा हिंदू लॉ से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का तीसरा निर्णय। क्या कहता है निर्णय? कमला नेती, ये मृत हैं तो लिखा जाएगा द्वारा विधिक प्रतिनिधि या प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जैक्टली जो हिंदू चाहे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो चाहे वो हिंदू विधि हो, तो हालांकि बेहतर होगा हम कहें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसकी धारा 2 है और धारा 2 की उपधारा 2 में बताया गया है कि जो उपधारा 2 है उसमें बता दिया गया है कि ये जो अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू विधि, ये देखिए इसके प्रावधान को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, हम अब क्लियर कर दें, थोड़ा सा डाउट हो रहा था। प्रावधान इसमें एग्जैक्टली हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 उसकी उपधारा 2 से संबंधित है। धारा 2 उपधारा 2 से संबंधित है। जो उपधारा 2 है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 की, वो ये कहती है कि जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोग हैं वो तब तक हिंदू नहीं माने जाएंगे, तब तक उनको हिंदू नहीं माना जाएगा, जब तक उनको हिंदू वर्ग में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि वो केंद्र सरकार या तो अधिसूचना द्वारा ये क्लियर ना कर दे कि ये हिंदू हैं, या फिर कोई ऐसा अधिनियम ना बना दे कि वो जिससे कि वो हिंदू डिक्लेयर हो जाए। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 366 में कह दी गई है पहले ही कि अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वो हिंदू वर्ग के लोग नहीं हैं। तो विवाद यहाँ पर ये उठा है, देखिए आप मैटर को समझ ले, प्रावधान को समझ ले। प्रावधान पहली बात तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 से संबंधित है और इसमें अपीलार्थी जो है महिला है, स्त्री है, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, को उसके पिता की संपत्ति के अर्जन से प्राप्त प्रतिकर में भाइयों के साथ एक हिस्सा देने से इनकार किए जाने की वैधता। हुआ क्या है इसमें, जो महिला है अपीलार्थी, ये चाह रही थी कि इसे, ये अनुसूचित जनजाति की है पहली बात तो, और ये चाह रही थी जो इनके पिता की संपत्ति थी या उससे प्राप्त जो धन था वो भाइयों के रेशियो में इन्हें भी मिलता, मगर इनको इनकार कर दिया गया था। और अब मामला, चूंकि इनकार किसने किया, जो विचारण न्यायालय थे, जो उच्च न्यायालय थे, दोनों ने ही इनको प्रतिकर के फॉर्म में पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की इन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ। तो निर्णय सार देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
1956, एक सेकेंड, यहाँ पर एक बात हम और क्लियर कर दें आपको, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, दोनों की धारा 2 और उपधारा 2 में सेम बात कही गई है कि अनुसूचित जनजाति के लोग तब तक हिंदू वर्ग में नहीं होंगे जब तक कि केंद्र सरकार उनके लिए अधिसूचना जारी ना करे या अधिनियम ना बना दे, नियम ना बना दे। दोनों ही धाराओं से संबंधित, दोनों ही अधिनियमों से संबंधित, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, दोनों के ही अधिनियमों के धारा 2 उपधारा 2 में ये बात है, इसलिए दोनों की अधिनियमों से संबंधित ये मामला है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना था। हालांकि हम कंफ्यूज हो गए थे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इसको रखें या हिंदू विवाह अधिनियम में रखें, क्योंकि दोनों की धारा 2 उपधारा 2 में एक ही बात कही गई है और ये दोनों की ही धारा 2 उपधारा 2 से संबंधित प्रावधान है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 में सन्निहित सांविधिक उपबंधों के कारण अपीलार्थी तब तक कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार उक्त प्रावधानों में संशोधन नहीं कर देती है। तदनुसार केंद्र सरकार को धारा 2 उपधारा 2 में संशोधन करने के लिए निर्देशित पृथक अधिकारी व उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त। समझ गए होंगे निर्णय सार। निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जो पृथक अधिकारी था उसका निर्णय सही था, अपीलार्थी को पृथक ना देना, पृथक में हिस्सा न देने का, और उच्च न्यायालय का भी निर्णय सही था। इसलिए हम उच्च न्यायालय और पृथक अधिकारी के निर्णय को पुष्ट करते हैं, सही मानते हैं, और जो अपीलार्थी महिला है इसकी अपील को निरस्त करते हैं, क्योंकि ये तब तक संपत्ति में हिस्सा नहीं पा पाएंगी अपने पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति या उससे प्राप्त पृथकर में जब तक कि संसद या केंद्र सरकार जो है वो ये नियम ना बना दे कि आप हिंदू हैं। और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि आप जो अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित जो प्रावधान है उनको क्लियर करें कि ये हिंदू वर्ग में रखे जाएं या ना रखे जाएं, इसके बारे में आप नियम बनाएं। ऐसा निर्देशित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिख दिया। अब निर्णय नंबर 4 भी हमने इसी पेज पे लिख दिया है क्योंकि छोटा निर्णय था। ये एग्जैक्टली आपसे पूछा जाता है कि मिताक्षरा विधि से संबंधित संयुक्त परिवार के बारे में कुछ लिखिए या मिताक्षरा विधि के बारे में कुछ लिखिए या मिताक्षरा विधि से संबंधित कोई केस लॉ लिखिए, जजमेंट लिखिए। थोड़ा हट के प्रश्न पूछ लेते हैं तो आपको कहीं पर भी सही से मैटर नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छा केस लॉ है जिससे आपकी पूरी मिताक्षरा विधि क्लियर हो जाएगी। कुछ भी आए मिताक्षरा विधि से संबंधित, इस केस लॉ को आप लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। निर्णय क्या है? पुष्पलता बनाम विजय कुमार मृत हैं तो लिखा जाएगा द्वारा विधिक प्रतिनिधि, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है समझ लें। क्या पिता द्वारा अपने अवयस्क पुत्रों के नाम क्रय की गई संपत्ति एक बेनामी संपत्ति मानी जाएगी या वो अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति होगी और अविभाजित परिवार के सदस्य उस पर दावा कर सकते हैं। 2 प्रश्न हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पिता ने अगर अपने अवयस्क पुत्रों के नाम पर कोई संपत्ति खरीद ली है तो क्या वो बेनामी संपत्ति है। दूसरी बात, या फिर वो जो पिता है वो अविभाजित परिवार का सदस्य है और उसने ऐसा किया है, अपने बच्चों के नाम संपत्ति, अवयस्क बच्चों के नाम संपत्ति खरीदी है, तो क्या उसके परिवार के अन्य सदस्य उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। देखें निर्णय सार में, अविभक्त जिसका विभाजन ना हुआ हो, अविभक्त हिंदू कुटुंब के फायदे के लिए क्रय की गई संपत्ति पर बेनामी संव्यवहार अधिनियम लागू नहीं होगा। तदनुसार वो पिता की ही संपत्ति मानी जाएगी
और सभी सैद्धांतिक उस संपत्ति में हकदार होंगे। तद अनुसार वाद आज्ञप्तित मतलब वाद की आज्ञप्ति प्रदान कर दी गई। क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई पिता अपने अवयस्क लोग बच्चों के लिए संपत्ति खरीद रहा है तो उस पिता की ही वो संपत्ति है, ना कि बेनामी संपत्ति है। और अगर वो संयुक्त परिवार के साथ खरीद रहा है, परिवार के साथ खरीद रहा है, तो भी संपत्ति उसी की पिता की है। और इस तरह से उसके सैद्धांतिक जो बच्चे होंगे या सैद्धांतिक सदस्य होंगे, उन सबको वो संपत्ति उसी प्रकार से बांटी जाएगी, बटेगी, जिस तरह से आपको हिंदू अधिनियम में हमने पढ़ाया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। आप अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पिता की सैद्धांतिक संपत्ति में किस तरह से हिस्सा मिलता है वो हमने आपको समझाया है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 है, सैद्धांतिक संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा हमने डिटेल्ड बहुत बड़ा अध्ययन कराया है आपको। सैद्धांतिक संपत्ति में के हित का न्यायागमन, तो अगर बहुत बड़ा प्रश्न है तो इस धारा 6 लिख दीजिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, जो हमने पढ़ाई है अपने मैटर में, और उसके बाद ये केस लॉ लिख दीजिए, आपका मैटर पर्याप्त हो जाएगा। छोटा प्रश्न आता है तो आप इतना लिख दीजिए, केस लॉ पर्याप्त है। सिर्फ मिताक्षरा विधि से संबंधित ये केस है। अगला केस भी मिताक्षरा विधि से संबंधित है। चलते हैं हम अगले केस पर। अभी हमने बताया था आपको जस्ट 1 मिनट पहले कि मिताक्षरा विधि से संबंधित एक केस लॉ और आपको हम बताएंगे। यह है निर्णय नंबर 5, जो कि मिताक्षरा विधि, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर इस पेज पर मिताक्षरा विधि लिख दिया है कि ये निर्णय मिताक्षरा विधि से संबंधित है। निर्णय क्या है देखें। केसी लक्ष्मणा बनाम केसी चंद्रप्पा गोंडा या गौड़ा, केसी लक्ष्मणा बनाम केसी चंद्रप्पा गौड़ा, AIR 2022। गौड़ा है, गोंडा नहीं है, गौड़ा। प्रावधान क्या हुआ इसमें ये बताया है, पहले तो बात को समझ लें। 3 प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने जिनका समाधान देना है सुप्रीम कोर्ट को। पहला है हिंदू मिताक्षरा विधि से संबंधित है और दान से संबंधित है। क्या एक संयुक्त परिवार का कर्ता या प्रबंधक संयुक्त परिवार की संपत्ति से कोई भाग या पूरी संपत्ति ऐसे व्यक्ति को दान कर सकता है जो संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है? पहला प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा प्रश्न क्या आया जिनका समाधान देना है सुप्रीम कोर्ट को, वो है संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता द्वारा किए गए दान की वैधता। बहुत पुराना केस है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न था कि संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उसकी दान उसके कर्ता द्वारा दिया गया दान वैध है कि नहीं है। तीसरा प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने, प्रावधान में आप देखें कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता द्वारा किए गए दान को निरस्त करने हेतु वाद की परिसीमा। अगर संयुक्त परिवार की संपत्ति को किसी कर्ता ने किसी को दान कर दिया है तो उस दान को निरस्त करने के लिए आप किस परिसीमा के अंदर वाद प्रस्तुत करेंगे। इन 3 प्रश्नों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय सार में दे दिया और बहुत कायदे से दे दिया। बहुत ही कायदे से आप निर्णय समझें, जो कि निर्णय सार में हम समझा रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हमने बताया है। प्रावधान आपके लिए इसलिए होता है कि आप समझ सकें कि मैटर में हमें करना क्या है। तो 3 प्रश्न आपके पास हो सकते हैं मिताक्षरा विधि से संबंधित, जो कि हमने प्रावधान में आपको 3 बता दिए हैं। उन तीनों का उत्तर एक है और बहुत सटीक उत्तर है, और मिताक्षरा विधि में ये प्रश्न आते हैं। इनका उत्तर आप जजमेंट के साथ लिखें। देखिए आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर 20 नंबर का भी आ जाएगा और 1 पेज आप ये लिख देंगे, आपको 20 नंबर मिलेंगे टोटल। बिल्कुल सॉलिड मामला है ये, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। निर्णय सार को देखें आप। संयुक्त परिवार के किसी कर्ता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया दान शून्य होता है जो अदाता संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी
कि अगर कोई संयुक्त परिवार का जो कर्ता है वो ऐसे व्यक्ति को दान दे रहा है जो उस संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है, तो ऐसा दान ग्रहण करने वाला, जिसको अदाता कहते हैं, उसके प्रति जो दान है वो शून्य होगा। दूसरी बात, ऐसे दान को शून्य घोषित कराने के लिए वाद परसीमा अधिनियम के अनुसार ऐसे दान के प्रवृत्त होने पर अदाता द्वारा संपत्ति पर कब्जा प्राप्ति की तिथि से 12 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। जो बात आई थी परसीमा की कि कितने समय तक, तो आप जिस तारीख से अदाता है जिसने दान को ग्रहण किया है वो कब्जा प्राप्त करता है, उस कब्जा प्राप्ति के 12 साल के भीतर आप उस अदाता व्यक्ति के विरुद्ध दान को शून्य घोषित करने के लिए वाद ला सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, तदनुसार पिता और 2 पुत्र से गठित अविवाहित हिंदू परिवार के कर्ता, जो कि पिता है, के द्वारा परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति को प्रेम व स्नेह के कारण किए गए दान को शून्य घोषित करने के प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और उक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय अनुमोदित। दान के अदाता अपीलार्थी जो संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं था की अपील निरस्त। अब आपके मैटर बिल्कुल साफ क्लियर हो गया होगा कि एक हिंदू परिवार का कर्ता था, संयुक्त परिवार का कर्ता था, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में संपत्ति दे दी थी जो उस परिवार का सदस्य नहीं था, और उसके जो बच्चे थे उन्होंने केस किया, उनको जो प्रथम अपीलीय न्यायालय था वहाँ से भी राहत मिली थी, फिर द्वितीय अपील जो कि उच्च न्यायालय में होती है वहाँ से भी उनको राहत मिली थी, और जो अपीलार्थी अदाता है जिसके पक्ष में दान किया गया था उसने सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इनकी अपील को निरस्त करते हुए कि जो लोग परिवार के सदस्य नहीं हैं उनके प्रति कोई भी ऐसा दान नहीं किया जाएगा जो प्रेम और स्नेह के प्रति किया गया है। मतलब आप दान में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति से जो आपके संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए आप इस संपत्ति के हकदार नहीं हैं। इस संपत्ति के हकदार संयुक्त परिवार के जो लोग कर्ता है, पिता या उनके बच्चे, वो हकदार हैं, उन्हीं को संपत्ति मिलेगी, और इसलिए हम आपकी अपील को खारिज करते हैं। और निचले न्यायालय द्वारा जो प्रथम अपीलीय न्यायालय था और उच्च न्यायालय द्वारा जो अपील में राहत मिली थी, हम भी उन लोगों को राहत देते हैं और आपके केस को निरस्त करते हैं। ये आज आपके 5 केस हमने आपको पढ़ा दिए जो हिंदू विधि से संबंधित थे। अगले टर्न पे, क्योंकि आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, अगले टर्न पे 3 केस दे देंगे। 8 केस टोटल हम हिंदू विधि से संबंधित आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले टर्न पे हिंदू विधि भी हम आपकी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से जैसा कि हमने बताया है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर, ना जुड़ना चाहें तब भी आप डायरेक्ट डालें @law classes by फिरोज सर, और आप हम तक पहुंच जाएं और सारे नोट्स आप प्राप्त कर लें। और सारे नोट्स जो कि वीडियो के साथ PDF में लगाया हुआ है उनसे आप पढ़ाई करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।